सुंदरवन के जंगल में टूनी चिड़िया रहा करती थी। उसकी सौतेली माँ उसे बहुत सताया करती थी। वह टूनी चिड़िया को खाना भी नहीं देती थी। टूनी भूखे पेट ही घर का सारा काम करती थी। टूनी का एक सौतेला भाई भी था। एक दिन की बात है, टूनी की सौतेली माँ उससे कहती है, अरे ओ टूनी, क्या कर रही है? जंगल से जाकर मेरे बेटे के लिए भोजन ले आ, नहीं तो तुझे आज रात का भोजन नहीं मिलेगा। मैं तुझे कल से देख रही हूँ, तू जंगल से सभी के लिए भोजन ला रही है। क्यों रे, हम सब भूखे ही रह जाएं क्या? अब जल्दी से जा और हमारे लिए भोजन लेकर आ, नहीं तो तुझे याद है ना कि मैंने क्या कहा था? आज रात को तुझे भोजन नहीं मिलेगा। समझ गई? अब जल्दी जा। लेकिन मम्मा, मुझे तो बहुत तेज बुखार है। मैंने 4 दिनों से कुछ नहीं खाया है, क्योंकि आपने मुझे कुछ खाने के लिए दिया ही नहीं। और तो और, मैं जंगल से जैसे तैसे भोजन लेकर आती हूँ, तो वो भी आप मुझसे छीन लेती हो। आप तो मुझे थोड़ा सा भी भोजन खाने नहीं देती हो। मम्मा, आप मेरे साथ ऐसा क्यों करती हो? मम्मा, क्या गलती है मेरी जो आप मेरे साथ ऐसा करती हो? क्या कहा तूने? अरे मनहूस, तू तो पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई और मेरे सामने कैंची की तरह जुबान चला रही है। अगर तूने आगे से मेरे सामने ऐसे जुबान चलाई तो मैं तेरी जुबान काट कर चिल कौवों को खिला दूंगी। अगर आगे से तूने मेरे से बहस करने की कोशिश भी की तो मार मार कर मैं तेरा हाल खराब कर दूंगी। अब चले जा और हमारे लिए भोजन लेकर आ, जल्दी जा। मम्मा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मुझे थोड़ा सा कुछ खाने को दे दो। मम्मा, मैं भूख की वजह से उड़ भी नहीं पा रही हूँ। भूख के कारण मेरे शरीर में ताकत नहीं बची है। मम्मा, मुझे थोड़ा सा तो कुछ खाने को दे दो। अरे ओ कलमुही, खबरदार, जो तूने मुझे मम्मा कहा तो जब देखो तब मम्मा, ये क्या लगा रखा है तूने? मैं सिर्फ अपने मुन्ने की मम्मा हूँ। अब चल जल्दी से जा और मेरे मुन्ने के लिए भोजन लेकर आ, उसे भूख लग गई होगी। मम्मा, मुझे भी तो भूख लगी है। आप इस तरह की बहकी बातें क्यों कर रही हो? क्या सौतेले बेटा बेटी में फर्क होता है? मम्मा, हम दोनों तो एक ही बाप के बच्चे हैं, फिर आप हम दोनों को एक जैसा प्यार क्यों नहीं करती हो? आप मुझसे हर वक्त नफरत क्यों करती हो? मम्मा, मुझे मारती और धमकाती रहती हो। मम्मा, आखिर ऐसा क्यों है, जबकि मैं तो घर का सारा काम करती हूँ और तो और मैं जंगल से जाकर भोजन भी लेकर आती हूँ और आप मुझे खाने को भी नहीं देती हो। आखिर ऐसा क्यों मम्मा? मम्मा, जिसने मुझे जन्म दिया वो मर गई, तो इसमें भला मेरा क्या दोष है? जीना मरना तो सब ईश्वर के हाथ में है। भला इसमें मैंने क्या किया है? मेरी मम्मा के मर जाने के बाद तो मैंने आपको ही अपना मम्मा माना है, फिर भी आप मेरे साथ ऐसा क्यों करती हो? आप मुझ पर इतना जुल्म क्यों करती हो? क्या आपको ईश्वर से जरा भी डर नहीं लगता? मम्मा तो सिर्फ प्यार करने वाली होती है, लेकिन आप मुझ पर जुल्म करती हो। आखिर ऐसा क्यों करती हो मम्मा? बोलो ना मम्मा। अरे बाप रे बाप, टूनी, ज्ञान देने में तो तू मेरी अम्मा निकली। मैंने तुझे भोजन लाने के लिए बोला था ना, तुझे सुनाई नहीं दे रहा है? तेरी जुबान बहुत लंबी हो गई है और कैंची की तरह चल रही है, तभी तो मुझे इतना बोले जा रही है। तू भोजन लाने जाएगी या नहीं? मेरा बेटा कब से भूखा है। तू जल्दी से जंगल जा और उसके लिए भोजन लेकर आ। मम्मा, मुझसे उड़ा नहीं जा रहा है। मैं जंगल नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरे पंखों में बहुत दर्द हो रहा है। और तो और मम्मा, आप तो सिर्फ मुन्ने को ही प्यार करती हो, मुझे तो बस धमकाती रहती हो। अगर आज मेरी मम्मा जिंदा होती तो आज मैं भूखी नहीं रहती, क्योंकि मेरी मम्मा बहुत अच्छी थी। वो सभी की मदद करती थी। लेकिन आप बहुत बुरी हो। आप मेरे साथ ऐसा क्यों करती हो? हाँ, हूँ मैं बुरी।
तो फिर तू मेरे साथ क्यों रहती है? जा, मेरे घर से निकल जा। कम से कम मेरा पीछा तो छूटेगा तुझसे। मनहूस कहीं की, तुझे जब यहाँ खाने को नहीं मिलता है तो फिर तू यहाँ कर क्या रही है? चल यहाँ से अभी के अभी निकल जा, नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। चल निकल जा मेरे घर से। मम्मा मम्मा, मैं कहाँ जाऊंगी? अब तो शाम होने वाली है और थोड़ी ही देर में रात हो जाएगी। मैं अकेले कहाँ जाऊंगी? मम्मा, मैं आगे से आपको कुछ भी नहीं बोलूंगी, लेकिन आप मुझे घर से ना निकालो। मैं कहाँ जाऊंगी? मैं तो इस जंगल में किसी को जानती भी नहीं हूँ। मम्मा, मुझे माफ कर दो, मुझे इस घर से ना निकालो। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। रुक जा, मैं तुझे अभी बताती हूँ। ऐसा कहकर टूनी की माँ उसे मारने लगती है और कहती है, अब बोल, कैसा लगा तुझे? अगर तू जल्दी से इस घर से नहीं गई तो तुझे मैं और मारूंगी। मनहूस कहीं की, अब जल्दी से इस घर से निकल जा। मम्मा मम्मा, आप ऐसा क्यों कर रही हो? मैं कह तो रही हूँ ना कि मैं आगे से कोई गलती नहीं करूँगी। मैं आपको कुछ भी नहीं कहूँगी। आप मुझे इस घर से ना निकालो। मम्मा, आखिर मैं भी तो आपकी बेटी ही हूँ। अगर आप मुझे इस घर से निकाल दोगी तो मैं कहाँ जाऊँगी? मम्मा, मुझ पर दया करो, मुझे इस घर से ना निकालो। तुझे एक बार में मेरी बात समझ में नहीं आ रही है? अगर तू इस घर से आज नहीं निकली तो मैं तुझे जिंदा जला दूंगी। अगर अपनी खैरियत चाहती है तो अभी के अभी इस घर से निकल जा, वरना मैं तेरी खाल खींच लूंगी। ठीक है मम्मा, मैं निकल जा रही हूँ इस घर से। आप दोनों खुशी खुशी इस घर में रहना। आज के बाद मैं इस जंगल में कभी नहीं आऊंगी। इतना कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से दूसरे जंगल चली जाती है। वहाँ जाकर एक पेड़ के ऊपर बैठकर वह कहती है, हे ईश्वर, आपने मुझसे मेरी मम्मा क्यों छीन लिया? अगर आज मेरी मम्मा होती तो आज मैं इस तरह से ना मर रही होती। मैं कई दिनों से भूखी हूँ। हे ईश्वर, मेरी मम्मा को मेरे पास वापस भेज दीजिए ना, ताकि मैं दूसरे बच्चों की तरह अपनी मम्मा के साथ खुशी खुशी रह सकूं। वहाँ तो कोई मुझे सुकून से जीने ही नहीं दे रहा था। हे ईश्वर, क्या आपको मुझ पर जरा से भी दया नहीं आती? मुझे इस घने जंगल में बहुत डर लग रहा है और मुझे भूख भी बहुत लगी है। हे ईश्वर, मुझे कुछ खाने को दे दो। यह बातें सुनकर वहाँ पर एक परी आ जाती है और वह परी टूनी से कहती है, क्या हुआ टूनी चिड़िया, तुम क्यों रो रही हो? चुप हो जाओ, मुझसे बताओ क्या हुआ है और तुम इस घने जंगल में अकेले क्या कर रही हो? रानी परी जी, मेरी मम्मा इस दुनिया में नहीं है और मेरी सौतेली मम्मा ने मुझे अपने घर से निकाल दिया है। मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। चुप हो जाओ टूनी चिड़िया, ईश्वर ने मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा है। मैं तुम्हारी मदद करूँगी। मैं बेसहारा पक्षियों की मदद करती हूँ। मैं आपको एक केले का बाग दूंगी और रहने के लिए एक सुंदर सा घर भी, जिसमें आप अपनी जिंदगी खुशी खुशी गुजार सकती हो। इतना कहकर रानी परी टूनी चिड़िया को एक सुंदर सा बाग देती है और उसी में उसके रहने के लिए एक सुंदर सा घर भी देती है। टूनी चिड़िया, तुम्हें ये घर और ये बगीचा कैसा लगा? बोलो टूनी चिड़िया। रानी पक्षी, मुझे ये घर बहुत सुंदर लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी और बेसहारा पक्षियों की मदद करने के लिए। इसके बाद रानी परी वहाँ से चली जाती है। टूनी चिड़िया ये घर और बगीचा पाकर बहुत खुश थी। वह कहती है, ये घर और बगीचा कितना सुंदर है। लगता है ईश्वर ने मेरी विनती सुन ली, तभी तो रानी परी को मेरी मदद करने के लिए भेजा था। हे ईश्वर, आपका भी लाख लाख धन्यवाद। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया बहुत गरीब थी। वो जंगल से बाहर नदी किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी।
एक दिन वो अपनी माँ के घर जाती है। रानू बेटी, सब ठीक ठाक है ना? हाँ माँ, यूँ तो सब ठीक है, लेकिन आपको तो पता ही है मैं कितनी गरीब हूँ। जब से मेरे पति का देहांत हुआ है। बेटी, जो होना था सो हो गया। कमजोर मत बन, बहादुर बन और अपने बच्चों को संभाल। इसीलिए तो माँ, मैंने एक नया काम सोचा है। आपने शादी से पहले जो मुझे ब्यूटी पार्लर का कोर्स कराया था, तो बस मैं अपना एक ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हूँ। हाँ हाँ बेटी, ये बात तो बहुत अच्छी है। आपने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। माँ, भुल्ला चील की डर से कालू कौवा छाता ले जाकर टुनटुनी चिड़िया के घोंसले में लगा देता है। फिर उस जंगल के सारे पक्षी और टुनटुनी चिड़िया अपनी बच्ची के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।